प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानियों में जीवन को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनकी शिक्षाएं और कथाएं हमारे जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करती हैं। खुशी और गम के विषय में गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिए हैं, वह न केवल उनके समय के लिए प्रासंगिक है, बल्कि आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि खुशी और गम को कैसे देखा जाए और उन्हें अपने जीवन में संतुलित करने का तरीका क्या हो सकता है। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वहां के लोग गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्याएं लेकर आते और उनसे समाधान प्राप्त करते थे। और एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं। क्या ऐसा संभव है कि मुझे कभी दुख का सामना ना करना पड़े? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक को अपने पास बैठाया और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। और फिर गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो अत्यंत संपन्न और शक्तिशाली था। उसके पास वह सब कुछ था जो एक इंसान की कल्पना कर सकता है। फिर भी वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। उसने हर तरह की कोशिश की कि उससे शांति और सुख मिल सके, लेकिन वह हमेशा असफल रहता था। और फिर एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों और संतों को बुलाया और उनसे पूछा, मैं हमेशा के लिए खुशी कैसे पा सकता हूं? ऐसा क्या किया जाए कि मुझे दुख कभी ना हो? राजा के इस प्रश्न से सभी चकित थे। उन्होंने कई सुझाव दिए, लेकिन कोई भी उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। तभी एक बुजुर्ग संत ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और धैर्य रखना होगा। राजा ने इस बात पर सहमति जताई और फिर उस संत ने कहा, खुशी और गम दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप खुशी को तब तक पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकते जब तक आपने गम को महसूस ना किया हो। उस संत ने राजा को एक विशेष अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी को आप हमेशा पहनकर रखना। जब तुम अत्यधिक खुश हो तो इसे देखना, और जब तुम अत्यधिक दुखी हो तब भी इस अंगूठी को देखना। राजा ने संत की यह बात मान ली और कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़ी लड़ाई जीती और वह बहुत खुश हुआ। उसने उस अंगूठी को देखा। उस अंगूठी पर लिखा हुआ था, यह समय भी गुजर जाएगा। राजा की खुशी तुरंत स्थिर हो गई। उसने महसूस किया कि खुशी क्षणिक है, इसे पकड़े रखना असंभव है। और फिर कुछ समय बाद राजा को अपने राज्य में अकाल का सामना करना पड़ा। वह अत्यधिक दुखी हो गया। उस राजा ने फिर से अंगूठी को देखा। उस पर फिर वही लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। इस घटना ने राजा को सिखाया कि दुख भी स्थायी नहीं है। धीरे धीरे राजा ने खुशी और गम दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख लिया। भगवान बुद्ध ने उस युवक से कहा, राजा की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुशी और गम दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जब तुम खुशी में हो तो यह मत भूलो कि वह क्षणिक है, और जब तुम दुख में हो तो यह जान लो कि वह भी स्थायी नहीं है। खुशी और गम के बीच संतुलन बनाना ही
सच्ची शांति और सुख का मार्ग है। तुम जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करो। यदि तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी, और यदि तुम गम से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, जीवन का रहस्य यह है कि तुम हर क्षण को पूरी तरह से जियो और उसे जाने दो। उस युवक ने भगवान बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और कहा, भगवान, मैं समझ गया हूं कि खुशी और गम दोनों आवश्यक हैं। मैं दोनों को समान रूप से स्वीकार करूंगा और अपने जीवन को संतुलित रखूंगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख तभी आता है जब तुम खुशी और गम के परे जाकर जीवन को समझते हो। यह समझ ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाती है। मेरे दर्शकों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में खुशी और गम दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। इन्हें स्वीकार करना, हर परिस्थिति में शांत रहना, ये सच्चे सुख का मार्ग है। जीवन को हर पल जीना और हर अनुभव को सीखना ही भगवान बुद्ध के संदेश का सार है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भगवान बुद्ध से जुड़ी कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।